सुनो ध्यान के साथ बात साची बतलाऊं। आँख न देखी बात हाल जा कोई समझाऊं। कहानी नहीं सुनाता हूँ रे, कहानी नहीं सुनाता हूँ, पर नारी से प्रेम करन का हाल सुनाता हूँ। साथियों, गौर करते हैं ग्रामीण टीवी ऑफिशियल के सौजन्य से मैं राजेश कुमार। अभी ये मेरठ में जो हादसा हुआ है, पत्नी ने खुद अपने पति की जान ले ली, उसी के बारे में। गांव में सौरभ रहता था, हाई स्कूल में तेज बुद्धि थी अति भारी, तेज बुद्धि थी अति भारी, सब लड़कन में सिर मोर नजर रहती सबसे प्यारी। मतलब है, मेरठ वाले कांड को हम प्रकाशित कर रहे हैं। हालांकि जन जन के कान में बात गूंज रही है कि पति का दिल पत्नी कातिल, ऐसा क्यों, कलयुग में क्यों? आइए गौर करें। गांव में सौरभ रहता था, हाई स्कूल में लड़कों के संग पढ़ने जाता था, और तेज बुद्धि थी अति भारी, सब लड़कन में सिर मोर नजर रहती सबसे प्यारी। और पंकज रूप में सुंदर लगता था, रूप में सुंदर लगता था, और गोला चेहरा चंद्रमा सा हीरो लगता था। और जिस गांव का वो लड़का था, उसी गांव की वो लड़की थी। जब साथ साथ पढ़ने जाते थे शिवम, गजब की कहानी बन गई। सुबह से प्यार भयो भारी, सुबह से प्यार भयो भारी, और दोनों में बड़ी गौ प्रेम लिए जब हमारे हमदारी।
आपस में कस्में हो गई कि हम तुम्हारे साथ में ही शादी करेंगे। लड़की बोली हम तुम्हारे साथ में शादी करूंगी, लेकिन वो लड़का रहे खुश सुबी कुमारी से, रहे खुश सुबी कुमारी से, राजे समिटे न कलेश प्रेम कल चंचल नारी से। दूसरे ने कस्में खाई है पंकज, और ये कह दिया है कि लाखों रिश्ते वाले आए मगर हम शादी तुम्हारे साथ ही करेंगे। हुआ क्या, धीरे धीरे सावन का महीना गुजर गया और आया सावन महीना लगो तीज त्योहार सहेलन के, और रिम रिम पड़े फुआर के झूला बड़े सहेलन के, और खुशियत घर घर में छाई, खुशियत घर घर में छाई, और सुबी कुमारी ससुरे से जब बोली के घर आई। इधर तो कॉलेज में शर्तें होती हैं, एक दूसरे से कस्में खिलाई जा रही, लेकिन सुबी जिसको मुस्कान कहा गया उसका नाम है सुबी। सुबी की जब शादी होती है, शादी होने के बाद में ससुराल पहुंचती है, सावन का महीना लगाए तो सुबी मायके में आ जाती है। कैसे, सावन महीना लगो तीज त्योहार सहेलन के, हर रिम जिम पड़ते फुआरी के झूला बड़े सहेलन के, और खुशियत घर घर में छाई रे, खुशियत घर घर में छाई, और सुबी कुमारी ससुरे से जब बुल के घर आई। इधर तो मुस्कान अपने घर पे लौट आती है मायके में, ससुराल से रक्षाबंधन का त्योहार है। उम्र ज्यादा नहीं थी पंकज, उम्र थी थोड़ी बेटी की, अरे उम्र थी थोड़ी बेटी की, और यौवन में भरपूर करूं तारीफ क्या चोटी की। इधर तो मायके में लौट के आई, और उधर जो मुस्कान का पति था सौरभ, क्या हुआ, पति भाव नेवी में भर्ती, हाँ, पति भाव नेवी में भर्ती, और उम्र 18 साल लली की नस नस में फुरती। इधर तो रक्षाबंधन के महीने पे सुबी घर पे आती है अपने मायके में, उधर पति सौरभ को नेवी में कार्ड आता है और वो भर्ती होता है। अब
उधर मायके में सुबी खुशी से समय गुजारी रही, अरे खुशी से समय गुजारी रही, अरे ना ये कोई संतान शौक में समय बिताई रही। और चंचल चित्त चले बाको रे, चंचल चित्त चले बाको, हरी बात पे मुस्की छूटे हाल कथ कहे यार बाको। बोले हंसी हंसी मातारी से रे, कहे हंसी हंसी मातारी से, राजे समिटे न कलेश विवाह करी चंचल नारी से। सावन के महीने में सुबी तो अपने मायके चली जाती है और इधर सौरभ का नेवी से कार्ड आता है, लेकिन भादों का महीना आया, फिर क्या हुआ? भादों महीना लगो लली ससुरे में आई गई, हंसी हंसी सबसे मिले सभी के दिल में वो हो गई। हाँ, एक बात और कह देना चाहता हूँ पंकज, लड़कियों के साथ में टोली बना के अगर आप देख लो तो समझ लो हमारे घर की इज्जत जा रही। दूसरा, बादों महीना लगो लली ससुरे में आई गई, और हंसत सबसे मिले सभी के दिल में बहाई गई। हाँ, इधर काम को सौरभ जब धाया, काम को सौरभ जब धाया, और लीनो द्वारो रो किनारे ने आंसू ढुरकाया। इधर तो भादों के महीना में मुस्कान अपने मायके में आ गई और इधर नेवी से कार्ड आया, तो सौरभ नौकरी को जब चला तो फोन करके कहा, उस लड़की ने अपने पति सौरभ से कहा, क्या कहा? काम को सौरभ जब धाया, बहुत सुंदर है, और द्वारो रो किनारे में आंसू ढुरकाया। बोली, अकेली नहीं रुक पाऊंगी रे, अकेली नहीं रुक पाऊंगी, चले गए जो छोड़ी कसम से मैं मर जाऊंगी। बात और कह देना चाहता हूं शिवम, पत्नी हर रोज प्रेम करे और किसी दिन हर रोज से ज्यादा करने लगे तो आप समझ लो कि दाल में काला है। पंकज, कहना ही क्या है।
बोली अकेली नहीं रुक पाऊंगी, चले गए जो छोड़ी कसम से मैं मर जाऊंगी। और नौकरी हंस के छुड़वाई, नौकरी हंस के छुड़वाई। और सौरभ भोलो कुमार चाली का जो समझ ना पाई। जवाब दिया जब तुम चले जाओगे मुझे ये घर अच्छा नहीं लगेगा। मेरी मान लो ना, तुम्हें मेरी कसम है, तुम हमारे दिल के कुमार हो, मैं नहीं रह पाऊंगी तुम्हारे बगैर, अकेली बिल्कुल नहीं जी। लेकिन भोलो भालो सौरभ, हाँ जब नौकरी छूट गई, अब समय अब सही गुजरता है। और हंसी खुशी के साथ सुबह के संग में रहता है। और एक दिन बोली प्रीतम से रे, एक दिन बोली सौरभ से। और काफी दिन हुई गए, भी गई दूल्हा जा घर से। हाँ पत्नी के कहने पर पति जब नौकरी छोड़ देता है, काफी दिन गुजर होती चली गई। एक दिन वही पत्नी अपने पति से बोली, क्या? हाँ एक दिन बोली प्रीतम से, काफी दिन हुई गए, उब गई बाबू जा घर से। और शहर में कमरा ले लीजिए, शहर में कमरा ले लीजिए, और रहूंगी तेरे साथ, छोड़ मैया भैया दीजिए। तुम्हारी मम्मी और पापा भैया के साथ में रहते रहते काफी दिन गुजर गए, अब किसी शहर में कमरा लेके अकेले हम तुम रहेंगे। लेकिन सौरभ पत्नी के चंगुल में इतना बंधा हुआ था, समझ नहीं पाया क्या हुआ। शहर में कमरा लीनो है पंकज, और सिर पे खर्चा देख कुमार लंदन चल दीनू है। पत्नी के कहने पर शिवम सौरभ ने शहर में कमरा ले लिया। मजबूरी के कारण, गरीबी के कारण अपनी पत्नी को कमरा पे छोड़ने के बाद वो सौरभ जो था, हाँ शहर में कमरा लीनो है, और सिर पे खर्चा देख कुमार लंदन चल दीनो है। लेकिन
लड़का घर से चला, फांसी लई गले में गलवैया रे, फांसी लई गले में गलवैया। और कैसे अकेली रहूं छोड़ के जाते हो सैया। बारे बेवफा पत्नी, भोलो भालो सौरभ समझ नहीं पायो पंकज, गले में गाय फांस करके बोली, फांसी लई गर्दन में बैया, कैसे अकेली रहूं छोड़ के जाते हो सैया। तभी हंस बोले नारी से रे, तभी हंस बोले नारी से, राजेश मिटे न कलेश प्रेम करी चंचल नारी से। पत्नी अपने पति से कहती है, श्रीमान आप हमें छोड़ करके चले जाओगे, लेकिन हम अकेले इस घर में कैसे रहेंगे, तुम्हारे बिना हमें ये घर की दीवारें खा जाएंगे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, अब क्या करें। हाँ हाँ, अब पति तो लंदन चला गया, लंदन जाने के बाद धीरे धीरे कमरे में अकेली रहने लगी। एक दिन उसी कमरे के सामने से साहिल, पंकज कुआर महीना लगो निकल के साहिल जब जावे, और रह गई आंखें फारी लौट के कमरसिया आवे। हाँ, एक बात और बता देना चाहता हूं, ये साहिल कौन था? ये साहिल उसी के मोहल्ले का, उसी के गांव का, उसी के साथ कक्षा 1 से कक्षा 8 तक पढ़ता था, बचपन का उसका प्रेमी था। और जब सौरभ लंदन चला गया, पहली बार जब साहिल पर नजर उस गली में पड़ी लला, हाँ, और रह गई आंखें फारी लौट के कब साहिल याद। हाँ, लली ने कुमरन यारो हाँ, हाँ, लली ने कुमरन हारो और देख के सुंदरता साहिल की मतो विचारो है। पढ़ता था उस समय साहिल इतना सुंदर नहीं था, और जब सौरभ के लंदन जाने के बाद उसी गली से जब साहिल निकला तो सौरभ के चेहरे की चमक दिल में बस गई। पंकज फिर लली ने कुमर ने हारो और देखे कि सुंदरता साहिल की मत विचारो। हाँ, रहो ना अब कोई चारो हाँ, रहो ना अब कोई चारो है। सौरभ संग फूटो भाग्य बाए न ख्याल हमारो है।
सुख दुख में साथ देने वाला पंकज उसको भूल गई। बाजी वाह, स्त्री त्रिया चरित्र भूल गई सौरभ को और साहिल को देखा। उदासी चेहरा पे छाई, उदासी चेहरा पे छाई और देखे सारो साहिल को जन लीनो भाई। पर बैठी रही कि इधर से निकल के गया है, भला इधर ही आएगा। और जब उधर से आया, घरे गई संदली बाई, घरे गई संदली बाई और लीनोवत हित जोड़ी खुशी लड़ी की दिल छाई है। लेकिन दिन ही दिन प्रेम बड़ो भारी, दिन ही दिन प्रेम बड़ो भारी और भूल पति को गई मिट्टी मन की चिंता सारी। उसको तो भूल गई और जो पढ़ने वाला बॉयफ्रेंड था उसके चंगुल में फंस गई। हाँ बोली प्रेमयत सुबी कुमारी से, प्रेमयत सुबी कुमारी से राजेश मिटे नकले प्रेम करे चंचल नारी से। दोस्तों भूल गई सौरभ को और अपने जो क्लास का फ्रेंड था उसके चक्कर में पड़ गए। हाय हाय दोस्तों गजब हो गया, धीरे धीरे आना जाना हो गया। कार्तिक का महीना आ गया पंकज, फिर तो कहानी बदल गई। कार्तिक बढ़ेगा प्यारी दोनों में इतना भारी, बिन देखे नहीं अब चैन सभी को लगई मारी। हाँ रोज साहिल को बुलवाती रे, रोज साहिल को बुलवाती और समय बे समय मिल मिल के वो दिल को बहलाती। साहिल के प्रेम जाल में इतनी पड़ गई वो मुस्कान, खाए तो संग, जाए तो संग, नहाए तो संग, आए बुलाए तो संग। और रोज साहिल को बुलवाती और समय बे समय मिल मिल के वो दिल को बहलाती। लेकिन तेज बुद्धि का लड़का था, तेज बुद्धि का
और साहिल जब अपने घर चला जाता है तो लड़की बेचैन हो जाती है। शिवम चैन ना घर में लड़की को, अरे चैन नहीं घर में लड़की को, और जब तक जी भर देख न लेबा सुंदर लड़का को, खबर ना कोई सौरभ की रे, खबर ना कोई सौरभ की, और मानपति साहिल को अब जन प्यार में अब अटकी। उसने अपने पति सौरभ को भुला दिया, साहिल को मान लिया पंकज। हाँ हाँ कहावत कोई कहता है, बहुत सुंदर है, कहावत कोई कहता है, और कहीं राजे से कबू का भेड़िया हार चबाता है। रहे खुश सुबी कुमारी से रे, रहे खुश सुबी कुमारी से, राजेश मिटे न कलेश प्रेम कर चंचल नारी से। मेरे भैया अब तो इतना प्रेम बढ़ गया, इतना प्रेम बढ़ गया कि खाएं तो संग, जाएं तो संग, नहाएं तो संग। मुस्कान घर पे खाना भी नहीं बनाती है, केवल साहिल होटल से खाना बनवा के ले जाता है। साथियों कहानी बदल गई। सौरभ लंदन चला गया। सौरभ के बड़े भैया ने ये सोचा कब महीना आघान का है और अकेली हमारी छोटे भैया की पत्नी रह रही है, हम उसको घर पे ले आए। लेकिन हुआ क्या, हाँ 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 अगेन महीना लगो बुलाए बे जेठाई गया, और सुनी खबरिया ने तब चेहरा सूखी गया। पास साहिल को बुलवाया, पास साहिल को बुलवाया, गले में भैया फांसी रोई रोई आंसू ढुरकायो। बोली कल ससुर को जाऊंगी रे, कल ससुर को जाऊंगी, और तेरे बिन के आंगन में कैसे जी पाऊंगी। इधर तो सौरभ के बड़े भाई अपने छोटे भैया की पत्नी को बुलाने अपने घर पे गए, लेकिन मुस्कान रोने लगी, कहने लगी यहाँ तो साहिल बराबर आता जाता है, लेकिन जब मैं ससुरे पहुंच जाऊंगी तब वो नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। साहिल को बुलाया, पास साहिल को बुलवाया, और गले में भैया फांसी रोई रोई आंसू ढुरकायो। कल
ससुर को जाऊंगी रे, कल ससुर को जाऊंगी। और तेरे बिन के आंगन में कैसे रह पाऊंगी। बहुत सुंदर है। अपने प्रेमी को बुला करके कहा, सौरभ तो लंदन में है, लेकिन साहिल मैं तुम्हारे बिन कभी नहीं जी पाऊंगी। ये हमारे जेठ जी आए हैं, मैं जाऊं या ना केवल आप कहो, मैं तुम्हारे बिन बिल्कुल नहीं जी सकती, मैं बिल्कुल नहीं जी सकती। लेकिन मोई दुख भारी बढ़ गया और परिन बिजुली जेठा पेजू आज आई गयो, कई तब बेटा ने बानी, हाँ कही तब पुंगा ने बानी। छोटी सी बात के पीछे क्यों तुम इतनी घबराने। कोई बात नहीं सुबी, तुम घर जाओ, तुम्हारे जेठ लेने आए जाओ, लेकिन याद रखना तुम्हारे घर पे आऊंगा। बहुत सुंदर है। अरे तुम्हारे घर पे आऊंगा और जब तक जिंदा रहूं प्यार नहीं तेरो भूलूंगा। हाँ कसम बिटिया ने खवाई है, कसम लड़की ने खवाई है। और मैं जब जाऊं चली कहियो मेरे घर जाई है। इधर देखो ना, तुम्हें मेरी कसम है। जिए हम सकल तुम्हारी से, राजेश मिटे नकलेश प्रेम कर चंचल नारी से। तुम घर जाओ मुस्कान, पीछे पीछे मैं तुम्हारे घर आऊंगा। और तुम तो जानते ही हो तुम्हारे बिन हम बिल्कुल नहीं जी पाएंगे। जाओ ना जाओ ना। हाँ हाँ पूस का महीना जब लगा पंकज, आस पूस की छोड़ी सैर से मई के कुआई। हारे करी प्रेमी की याद गयो सब चेहरा को मिलाई। नाई अब रातन भर सोवे, नाई अब रातन भर सोवे। और दिन में पड़े न चैन रात को नींद नहीं आवे।
लेकिन साहिल का चेहरा आंखों में बना रहा। पंकज ऐसा ही नहीं, हमेशा दिल पे दिल धड़के, हमेशा दिल पे दिल धड़के, और बुद्धि करे न काम कले जो बिन प्रेमी तड़पे। कुंवर ने दया बिचारी है रे, कुंवर ने दया बिचारी है, और 15 दिन के बाद सुधी कर बाट निहारी है। ससुराल में आने के बाद में सुबी यानी भाई मुस्कान ना सोती है, ना जगती है, ना खाना खाती है, ना पानी पीती है। हर पल साहिल उसकी बुद्धि में गूंज रहा है। लेकिन 15 दिन के बाद साहिल ने समझ लिया तो हमारी प्रेम का बड़ी व्याकुल होगी। हाय हाय गजब हो गया। और 15 दिन के बाद सुबह घर बात आ रही है। फिर क्या हुआ? लली ने कुंवर देख पायो रे, लली ने कुंवर देख पायो, और भर के जेठ साहिल की रोई रोई आंसू ढुरकायो। 15 दिन के बाद में जब अपनी प्रेमिका के घर पहुंचा मायके में, गजब हो गया। और मायके में जब नहीं मिली तो ससुराल में पहुंचा, वहां मुस्कान मिल गई। लली ने कुंवर देख पाया, और भर के जेठ साहिल की रोई रोई याद नाए मेरी तुम कीनी रे, याद नाए मेरी तुम कीनी, और हम जैसी पापिन की खबर तुम नहीं कायलीनी। मुस्कान ने जवाब दिया, इतने दिन बीत गए, तुम मेरे पास तक नहीं आए। तुम्हें मालूम है ये दिन हमें कैसे कटे? हाय हाय गजब हो गया। रहो कुछ दिन बाके घर में, जो साहिल नाम का प्रेमी था पंकज, हाय हाय अब घर में तो ना रह पाए लल्ला शिवम, कहूँ बाजरा में, कहूँ मक्का में, कहूँ सरसों के खेतों में पड़े रहे। क्यों चोर के पानी कितने होता है। अब पड़े रहे 15 दिन। रहो कुछ दिन बाके घर में, थोड़े दिन के बाद ले गयो अपने नंगर में। चैन नहीं आफत भारी से, चैन नहीं आफत भारी से, राजे समेटे न कलेश प्रेम कर चंचल नारी से।
गांव के आसपास रुका रहा, कभी बाजरा के खेतन में, कभी सरसों के खेतन में, कभी गेहूं में, ऐसे ही परे रहे नाव दो ना लला। हाँ क्यों जो काम ही तो अच्छो। अब धीरे धीरे लड़की जब शहर में अपने कमरा पे आ गई, जिसमें सौरभ छोड़ के गया था, माह का महीना है, महाई गो सुलली ने बात विचारी है, और बस हुई गुजर ले उजास हमारी डारी है। अब क्या सोची मालूम मुस्कान ने? जवाब दिया, सौरभ तो लंदन चला गया, 2-4 साल में आएगा। इसका मतलब अब उसकी आस छोड़ दो और इसी साहिल से, जो बचपन का स्कूल का दोस्त है, मनोज शास्त्री जी हमारे बड़े भाई हैं, जो हमारा साथ दे रहे हैं, नंगला रतेश है, वो समझा रहे हैं कि वो तो आएगा 2-4 साल में, अब इसी से भामर डाल लो। हाँ हाँ हमारी डारी है, रोज न सौरभ आवेगा, रोज न सौरभ आवेगा, और बिरह वेदना आंगन में मेरी कौन बितावेगा। ऐसा ही नहीं मनोज, कॉल करे साहिल बुलवाया, न रात में नींद आती, न दिन में भोजन बनाने का मन करता है, केवल साहिल साहिल मेरा मतलब है। और अपनो तन मन धन सब अर्पण बापे कर दीजा, रोज घर में आता जाता रे, रोज घर में आता जाता, खाना तक नहीं बने, रोज होटल से ले जाता। और इसकी लेखनी की है हमारे मनोज माधव शास्त्री जी ने, जो नंगला रथे के रहने वाले हैं, हमारे ज्येष्ठ भ्राता हैं। उन्होंने समझाया और बताया। और एक बात और कह देना चाहता हूँ शिवम, अपनी पत्नी से प्रेम चाहे कितना हो जाए और दूसरे की नेक मिल जाए ना, लोग समझते हैं टेम्पू ठेला ट्रेन सब निकल जाए। कॉल कर लड़का बुलवाया और अपनो तन मन धन सब बात अर्पण कर दियो। रोज घर में आता जाता रे, रोज घर में आता जाता, और खाना तक नहीं बने, रोज होटल से ले जाता। और पंकज, खुशी लड़की को यति भारी
खुश है। सोच रही है सौरभ तो लंदन में धरो है, वो 2-4 साल में आई है भाई, का मालूम हम क्या कर रहे हैं। लेकिन खुशी लड़की को अति भारी और कैसे बढ़ी गो प्रेम कहीं सो रब को दे उमारी। यानी 1 मिनट, जब ज्यादा प्रेम साहिल से बढ़ गया तो हाथों में हाथ डाल के कहा सुनो ना, तुम्हें मेरी कसम। वो तो लंदन में पैसा कमाने के चक्कर में पड़ा है, तुम एक काम करो, बिना तुम्हारे में नहीं जी पाऊंगी, तुम अब सौरभ को मार दो ना। खुशी लड़की को अति भारी साहिल से बढ़ी गो प्रेम कई सौ रब को दे उमारी। याद ना है सौरभ अब आवे, याद ना है सौरभ अब आवे और सुबी कुमारी के संग रही के दिल में हर्षावे। जवाब दिया इसे मार दो, लेकिन याद नहीं सौरभ की आवे सुबी कुमारी के संग रही के दिल में हर्षावे। लेकिन पंकज समय अब सही गुजरता है, समय अब सही गुजरता है और करी साहिल से प्रेम याद नहीं सौरभ आता है। एक बात और कह देना चाहता हूँ शिवम, त्रिया चरित्रम पुरुषे सौभाग्यम देवो न जानो तुक्दो मनुष्य। स्त्री के चरित्र को और इंसान के भाग्य को देवताओं ने नहीं पहचान पाया। महीना में विचार करते हैं प्रेमी और प्रेम का, कब तुम्हारे बिन हमारी गुजर नहीं होगी। दोनों के हाथों में हाथ पड़े हैं, एक दूसरे के गले में गले फंसे हुए हैं। जवाब दिया अब तुम सौरभ को मार दो ना, मैं अब तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी ना। साहिल के कहने पर, साहिल के प्रेम में फंसने के बाद मुस्कान ने सुंदर 2 चाकू खरीद लिए दुकान से और एक बड़ा सा ड्राम खरीद लिया कि घर में मारने के बाद उसकी लाश कहाँ छुपाएंगे। तब तक फागुन का महीना आ गया। पंकज फागुन महीना लगो कि सौरभ लंदन से आया।
इधर सौरभ की बेटी 6 वर्ष की है, उसका बर्थडे है, जन्मदिन है। 2 साल गुजर गए लंदन में, घर चलने की तैयारी की, फागुन का महीना लेकिन गजब हो गया। फागुन महीना लगो कि सौरभ लंदन से आया, हंस के पूछी कुशल यार बाय, छाती चिपटाया। बारे बेवफा, औरत के दिमाग की बात और समुद्र की गहराई किसी ने नाप नहीं पाई पंकज। पत्नी रोज प्यार करे और किसी दिन ज्यादा करे तो समझ लो कुछ कारण। फागुन महीना लगो कि सौरभ लंदन से आया, और हंस के पूछी कुशल यार बाय, छाती चिपटाया। तबई बा साइल आई गया कोई प्रेमी, तबई बा साइल आई गया, और सुबी कुमारी से सौरभ हंसी हंसी बतला रहा। साल के बाद में सौरभ जब अपनी पत्नी मुस्कान से मिला है, और सौरभ के आने की खबर जब मुस्कान ने साहिल को दे दी, छुपके से साहिल ने देख लिया कि सौरभ सुबह से हंस हंस के बतला रहा है। शाम का समय हुआ, थोड़ा अंधेरा हुआ, साहिल कमरे में छुपा दिया, लेकिन उस मुस्कान ने क्या किया पंकज, परस के भोजन दे दिया। अरे परस के भोजन दे दिया, और भोजन में जहर चैन की नींद सुलाई दिया। पंकज नशा दोनों ने कर लिया, नशा दोनों ने कर लिया, और करीब जरूरत ही कुमार को शीश काट लिया। सफर के हारे थके सौरभ रात्रि के समय घर पहुंचे, पत्नी ने भोजन परस दिया, अपने प्रेमी साहिल को बुला लिया और कहा कि आज इसका काम तमाम करना है। जो भोजन परसा उसमें नींद वाली कुछ गोलियां दे दी, जिससे सौरभ आते ही आते भोजन करने के बाद सो गया। गजब हो गया। सौरभ सो गया तो फिर उस लड़की मुस्कान ने, उसके प्रेमी साहिल ने भी गांजा, सिगरेट, शराब का सेवन किया। नशा दोनों ने कर लिया, नशा दोनों ने कर लिया, और करीब बच्चों को ही कुमार को शीश काट लियो। श्रोताओ, कलेजा मेरा भी फट रहा है। क्या वो पत्नी थी जिसने अग्नि के बीच में 7 फेरे लिए थे?
अग्निदेव को साक्षी मान करके ये कहा था कि मैं सुख दुख में साथ निभाऊंगी, लेकिन हे कुलक्षणी, ऐसी ही लड़कियां, ऐसी औरतें हमारे देश भारत की माताओं को बदनाम करते हैं। और एक दो टुकड़े नहीं, उस नालायक निकम्मी लड़की ने कुमारी के टुकड़ा कर दीजिए, एक नहीं सिर अलग कर दिया, हाथ अलग कर दिए, पैर अलग कर दिए। लेकिन सोशल मीडिया पर तो यहाँ तक है कि उसका कलेजा भी निकाल लिया। कितनी बेरहमी से उस पत्नी ने अपने पति की हत्या की, मैं भी घबरा रहा हूं। टुकड़ा का टुकड़ा उनके कर दीजिए और लियो ड्राम मंगाए पैक से मिनट में कर दीजिए। मतलब जो पानी में ड्राम यूज किया जाता है, उस ड्राम को लेकर के वो राक्षसी आई और उसी ड्राम में अपने पति के टुकड़े टुकड़े करने के बाद उसमें भर दिया, ऊपर से 2 बोरी सीमेंट डाल दिया और ड्राम को पैक कर दिया। बाजी भा क्या कहूँ, कुमारी के टुकड़ा कर दीजिए और लियो ड्राम मंगाए पैक सीमेंट में कर दीजिए। दोस्तों, सीमेंट में पैक करने के बाद वो लड़की और उसका प्रेमी हाथ में सिर लेकर के घूमता रहा। छुपाने की कहीं जगह नहीं मिली। थोड़े दिन में 2-4 दिन व्यतीत हुए। जब मोहल्ला में बदबू आने लगी तो मोहल्ले के लोग बड़े परेशान हो गए। अंत में पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। आज दोनों सलाखों के पीछे हैं, जीवन की भीख मांग रहे। मेरा कहना सरकार प्रशासन से यह है कि इन दोनों को समाज के सामने और इनके नाखून खींच लिए जाएं, पैरों की तरफ से काटना शुरू करें, गर्दन तक इनको काटें, जो कि देखने वालों का कलेजा हिल जाए। दूसरा कोई इस कृत्य को करने के लिए तैयार न हुए। और कहना है कुमारी के टुकड़ा कर दीजिए और लियो ड्राम मंगाए पैक सीमेंट में कर दीजिए। देवता हारे नारी से, रे देवता हारे नारी से, राजे समेटे न कलेश प्रेम कर चंचल नारी से। एक बात और कहूंगा, जो हमारे स्वर सम्राट स्वर्गीय श्रीमान ब्रजेश शास्त्री जी, परम श्रद्धेय हमारे गुरुदेव जी ने कहा था बहुत पहले, क्या प्यार जो तुमसे करती है, हरे प्यार जो तुमसे करती है और तुमसे बढ़िया मिले तुरंत फिर बात मरती है। पंकज छोड़बो तुमको जावेगी, छोड़बो तुमको जावेगी और तुमसे बढ़िया मिले तुरंत बात अपनावेगी। और
कलेश प्रेम करी चंचल नारी से। साथियों, आगे जो इसमें हमें अवगत होगा आप लोगों के सामने प्रकाशित करेंगे। एक लाइन हमारा परिचय। पंकज ढोलक दादी रे, अरे तो पंकज ढोलक दादी रे, ग्राम जलापुर के बसवैया, ग्राम जलापुर के बसवैया हंसी हंसी बोली रे। और अमित चिमटा खटकाते हैं रे, अमित चिमटा